We can win. We can win. खरगोश और उसकी कछुए की कहानी सुनी है आप लोगों ने? क्या होता है? क्यों सोता रहता है? वजह क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। किस चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस? अरे मैं तो बहुत फास्ट हूँ, ये तो कछुआ तो रेंग रेंग के चल रहा है, हैं? चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, अगर 2-4 लेक्चर्स में नहीं गए तो क्या होने वाला है, मैं तो जीतने वाला हूँ, है ना? अगले 10 साल जो हैं ये सब आपको पता चल जाएगा। एवरीथिंग यू विल कम टू नो इन द नेक्स्ट 10 years कि कौन कछुआ है और कौन खरगोश है, कौन रेस जीत रहा है और कौन हार रहा है कि नहीं? यहाँ पे स्कूल की पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हो, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। जैसे कि मैंने एक बार बताया था कि 3 तरीके के लोग होते हैं। किस तरीके के? एक तो वो जो खुद एक्सपीरियंस करते हैं और फिर भी नहीं सीखते, फिर दोबारा वही गलती करते हैं, फिर वही गलती करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो एक बार गलती करी और फिर उसे सीख लिया, फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे वो वैसी। और तीसरे कौन होते हैं? दूसरों की गलती से सीखते हैं, एंड दे आर द स्मार्टेस्ट पीपल। वो दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं, ना सिर्फ गलती की बात बल्कि उसके जो सक्सेस फार्मूलाज हैं, कामयाब होने के जो तरीके हैं, उनसे भी फ़ायदा उठाते हैं कि इस शख्स ने ये काम किया तो ये कामयाबी हासिल हुई, इसने ये करा था तो यूँ हासिल हुई, हैं? मैं ऐसे करूँगा तो मुझे भी कामयाबी मिलेगी, है कि नहीं? जैसे कि अभी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें तकरीबन मोर देन 700 पीपल वर सिलेक्टेड फाइनली, और तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं उसमें बैठते हैं एग्ज़ाम में। तो इट इज़ नॉट ईजी एग्ज़ाम, मतलब टफेस्ट एग्ज़ाम यू कैन से, एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिया। उसमें कामयाबी जो है दैट रियली मैटर्स। ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ नीडेड फॉर ईयर्स टुगेदर। एवरी डे 8-10 घंटे की पढ़ाई चाहिए होती है उसमें, और वो भी कंटिन्यूसली कई साल, तब जाके आदमी क्लियर कर पाता है उसको। तो क्या बात होती है कि जब वो एग्ज़ाम पास होते हैं बच्चे, तो उसमें भी उनको मेहनत करना पड़ती है, रास्ते ढूंढना पड़ते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिविलेज्ड क्लास के बच्चे ही कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं है। कौन लोग कामयाब होते हैं उसमें? ऐसे भी हैं, तकरीबन 20-22 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही डाउन ट्रोडन। एक शख्स कामयाब हुए, उनके जो वालिद थे वो टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन उसने हार्ड वर्क करके, ख़ुद नौकरी करके, ख़ुद अपनी ट्यूशन का, अपनी पढ़ाई का ख़र्चा निकाल करके पढ़ता रहा और फाइनली ही बिकेम द IAS ऑफिसर। तो इस तरीके की स्टोरीज़ आती रहती हैं। इन स्टोरीज़ को शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी इंस्पायर हो जाएं। आप ये देखें कि हमारे हालात कुछ भी हैं, बट यू कैन डू समथिंग, यू कैन बिकम ए विनर। और इसीलिए हम कहते हैं कि वी कैन विन। व्हाट वी कैन डू? वी कैन विन। ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैंने आपको बताया। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, है कि नहीं? अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना उसमें किस तरीके से लेते हैं, कैसे कामयाबी हासिल करते हैं। जो, और जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये 10 साल इज़ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ योर लाइफ, मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ योर लाइफ। तो इन 10 years में जो लोग स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, वो बाकी की ज़िंदगी क्या करेंगे? मज़े मारेंगे, है ना? और जिन लोगों ने 10 साल में ये अभी मज़े मार लिए, व्हाट्सएप में, बाइक पे झुर्र फुर्र सब कुछ करते रहे, वो बाकी की ज़िंदगी में क्या करेंगे? स्ट्रगल करेंगे। और ये ज़िंदगी में, लाइफ के हर कदम पे आपको ये जो है तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अपने एरियाज़ में देख लीजिए कि जब पढ़ने का टाइम था उस टाइम पढ़ा नहीं, और बाद में क्या करते हैं, फिर उसके बाद में बहुत कोशिश करते हैं, वो पढ़ने की एज निकल जाती है तो पढ़ नहीं सकते। हर चीज़ का एक वक्त होता है ना, तो उस हिसाब से। तो कहने मकसद क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। अब बहुत से लोग, आपके वालिदैन भी इवन, एक अच्छा खासा ज़िंदगी का पोर्शन जो है वो गुजार चुके हैं, तजर्बात से गुजर चुके हैं, फेलियर्स एंड सक्सेसेस उनके सामने हैं,
उनके तजर्बात से अगर हम फ़ायदा उठाएंगे तो वी आर द वाइज पीपल। लेकिन अगर उनके तजर्बात से फ़ायदा नहीं उठाते हैं या उनको समझते हैं कि ओल्ड एज के लोग हैं या पुराने ज़माने के लोग हैं, या अरे इनको नहीं मालूम कुछ भी, क्यों ये भी शैतान दिमाग में डालता है ना, अरे इनको क्या मालूम, मैं करता हूँ, मुझे मालूम है, आई नो, है ना। तो वो लोग जो हैं घाटे का सौदा करते हैं। और यहाँ पे जो है चीज़ें हैं, तो हमने भी उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। तो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले। लोगों की लाइफ स्टोरीज़ भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप जो है कुछ बन सके, कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकें। दैट इज़ द रीज़न आई एम कॉलिंग यू हियर। सिर्फ पासिंग मार्क्स जो है वो दैट इज़ नॉट इनफ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स जो हैं 80-90% ही हों। ज़रूरी नहीं है कि आप में उतनी कैपेबिलिटी हो कि आप याद करके उसको लिख पाएँ। बहुत से लोगों में रटने की सलाहियत होती है कि नहीं, कि जो पढ़ा उसको वैसे ही उठा के छाप दिया, उठा करके, है ना। तो छापने से काम नहीं चलता है, मार्क्स लेके पास होने से काम नहीं चलता। असल चीज़ क्या है, टैलेंट, या जो आप स्किल डेवलप करेंगे अपने अंदर, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। हर शख्स में टैलेंट तो है ही कुछ ना कुछ, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ देयर इन यू, देन यू कैन बिकम इट, है ना। तो क्या इरादा है? जो लोग नहीं आए हैं किसका नुकसान करेंगे? अभी आज सोएंगे तो फिर कल क्या करेंगे, है ना। देखो एक चीज़ ये समझ लीजिए, पहली चीज़ कि एक फार्मूला है E + R = O। व्हाट इज इट? हाँ, ये आपको ज़िंदगी में बहुत सहूलत देगा, बहुत सी चीज़ें समझने में मदद करेगा। किस तरीके से? E कहते हैं इवेंट। इवेंट क्या है? ये जो इवेंट हो रही है, जो बातचीत चल रही है हमारी आपसे, इसको बोल रहे हैं एक इवेंट। ये जो इवेंट है सबके लिए अलग है या सबके लिए सेम है? सबके लिए सेम है। जो मैं बात कर रहा हूँ सब तक एक साथ सबके पास बात जा रही है। अब इसमें जो आपका रिस्पॉन्स है E + R, R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स, कौन कितना ग्रास्प करता है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। इवेंट इज इक्वली हैपनिंग फॉर एवरीबडी। जो भी यहाँ पे हैं सबके लिए एक ही चीज़, एक ही बात, एक ही एग्जाम्पल शेयर की जा रही हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू O। O स्टैंड्स फॉर आउटपुट। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि जो बातें हमने समझाई हैं, अगर कोई यहाँ पे रहते हुए भी कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो जाहिर सी बात है वो समझेंगे नहीं बात को उतना। और जो ग्रास्प कर रहे हैं प्रेजेंट रह करके, तो उसमें और दूसरे की समझ में बहुत फ़र्क हो जाता है, तो उसका रिस्पॉन्स अलग हो जाता है। अब जब अलग होगा रिस्पॉन्स, तो क्या होगा, उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर या क्लास में या एनीवेयर, वॉट एवर इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग इक्वली फॉर एवरीबडी। नाउ इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स, how do you respond to the situation and how you grasp it, then accordingly your output will change. यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो आप लोगों से बात कर रहे हैं कि किसको किस तरीके से इग्नाइट किया जाए। एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि रिस्क जो है, रिस्क वो अल्लाह ताला के अपने हाथ में रखा है। रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में, और उसको आप एजुकेशन से भी रिलेट नहीं कर सकते। तो वो रिस्क का मामला ये है कि वो आपकी किस्मत में है लिखा हुआ। अब नाउ यू हैव बीन जस्ट गिवन द पावर ऑफ चॉइस। अल्लाह ताला ने आपको चॉइस का हक दिया है। आपके हाथ में एक गिलास का पानी है, अब आपकी मर्ज़ी, आप पियो तो पियो, नहीं पियो तो नहीं पियो। लेकिन अल्लाह ताला को अपने इल्म की बुनियाद पे मालूम है कि ये आप पियोगे या नहीं पियोगे, ये आपको फ़ायदा देगा कि नुकसान देगा, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, इसी तरीके से हमें ये यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला की उस पर, अपनी किस्मत पे और रिस्क पे, कि अल्लाह ताला राज़िक़ है, और अल्लाह ताला ने जो रिस्क हमें लिख के दिया है वो हमें मिल के ही रहेगा। उससे हम एक ज़र्रा बराबर बढ़ा नहीं सकते, ज़र्रा बराबर कम नहीं कर सकते। किस तरीके से? अब आपको ये सोचना है कि वो आपको वो रिस्क हलाल तरीके से हासिल करना है कि हराम तरीके से, ये फ़ैसला आपको करना है। वो रिस्क तो मिल जाएगा आपको, जो अल्लाह ताला ने लिखा है जितना रिस्क वो तो आपको मिलेगा, लेकिन आप हलाल से लोगे कि हराम से लोगे, ये चॉइस आपकी है।
और इसकी बुनियाद पे आपकी आखिरत बनेगी। यानी कि आखिरत बनाने के लिए आपको कोई दूसरे काम नहीं करने। ये नहीं कि हर वक्त मस्जिद में बैठे रहना है, हर वक्त जो है कुरान पढ़ते रहना है, वो भी हैं। आखिरत बनाने के लिए आपको ये दुनिया का टाइम दिया गया है। ये दुनिया में ही आपको रह करके तमाम काम करने हैं। ये दुनिया जो है आपके लिए एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरह है। जिस तरीके से आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहाँ 2 घंटे 3 घंटे का जो भी पेपर होता है, यू आर राइटिंग समथिंग, है ना। और जितने लोग भी बैठे हैं सब लोग लिखते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, और सब लोग अपना अपना पर्चा लिख रहे हैं। वहाँ पे तो कॉपी भी हो जाती है, वो चक्के भी देख लिया सामने, क्या लिखा इसने, अच्छा इसका आंसर ये मैंने भी लिख दिया। अब ये जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है, ये दुनिया का एग्ज़ामिनेशन हॉल, इट इज़ ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन। वेरी फर्स्ट थिंग, ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन। और दूसरे कि यू आर अलाउड टू कॉपी एनीबडी एंड एवरीबडी हैज़ गॉट ए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। ये अल्लाह ताला की खुसूसियत है। सिर्फ आपको रहनुमाई कहाँ से मिलेगी? कुरान से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। उनके तरीक़े से हमको नतीजा निकाल के लिखना है। इनकी प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, इनके पेरेंट्स का मामला कुछ और हो सकता है, इनका कुछ और है, इनका कुछ और है, इनका कुछ और है, उनका कुछ और है। हर एक का सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, हर एक के सामने दुश्वारियाँ अलग हैं। किसी के यहाँ सोने के लिए चारपाई भी नहीं है, किसी के यहाँ जो है गद्दे पड़े हुए हैं, सब कुछ डिफरेंट है। इन हालात में किसी को अल्लाह ताला ने ज़्यादा पैसे दिए, किसी को कम दिए हैं। इन हालात में आपको जो है अपना आंसर्स करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, और बेस्ड ऑन दैट आपकी आखिरत बनेगी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो हुकूकुल्लाह हैं वो तो अदा करना ही है, लेकिन इतना ही नहीं है। मेन जो क्राइटेरिया होता है वो हुकूकुल इबाद के ऊपर आ जाता है। व्हाट इज़ हुकूकुल इबाद? बंदों के ऊपर हक, उनको अदा करना। किस तरीके से आप दूसरों के हुकूक अदा करते हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस। अब जैसे हलाल और हराम की रोज़ी की बात मैं कर रहा था, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या बताता हूँ कि वो एक बार गए, नमाज का वक्त हो गया किसी सिटी में, और वहाँ पे जो था उनका घोड़ा था, तो उन्होंने सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो उन्होंने घोड़ा वहाँ पे खड़ा करके, एक आदमी था वहाँ पे, जैसे जिस तरीके से आपने मस्जिदों के सामने देखा होगा कि लोग जो हैं स्लीपर्स वगैरह जो हैं, जूते वगैरह लेके रख लेते हो, आप निकलते हो तो कुछ ना कुछ उनको पैसे दे देते हो। उनका कोई फिक्स नहीं होता है, आप नहीं भी दोगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है 5 रुपये 10 रुपये जो भी बनता है आपका, वो उनको दे देते हैं ताकि आपके वो शूज़ की हिफाजत करें इतनी देर तक, जब तक आप नमाज़ पढ़ के आएँ। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, इसी तरीके से मस्जिद के बाहर एक शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा कि ठीक है तुम मेरे जो है ये घोड़े की हिफाजत करो, मैं अभी नमाज़ पढ़ करके आता हूँ। ठीक है, उनके ग़ुलाम भी थे साथ में, तो वो अपने गए, नमाज़ पढ़ करके बाहर आए तो खाली घोड़ा खड़ा हुआ है, और उसकी जो जीन होती है ना जिसके ऊपर बैठते हैं चढ़ करके, वो गायब। उसने क्या करा, जो शख्स वहाँ पे था जिसने घोड़ा संभालने की ज़िम्मेदारी ली थी, उसने वो घोड़े की जीन निकाल करके ले गया, चोरी कर गया। समझे कि नहीं? अब हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले, देखा तो अरे वो तो है नहीं। हालांकि हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह का कहना ये है कि मैंने सोचा था कि जब बाहर निकलूँगा तो मैं उसको 2 दिरहम दे दूँगा, लेकिन वो तो था ही नहीं वहाँ पे, तो देने का सवाल ही नहीं। तो खैर उन्होंने अपने ग़ुलाम को दे करके पैसे बाज़ार भेजा, कहने कि जा करके वो कोई दूसरी जीन ले आओ ताकि उस पर बैठने का सहूलत हो जाए घोड़े पे। वो उनका ग़ुलाम गया और 2 दिरहम की जीन, वही जीन बाज़ार से ख़रीद के लेके आया जो कि वो बेचने के लिए बाज़ार में ले गया था। तो यानी कि उसकी किस्मत में 2 दिरहम अल्लाह ताला ने लिखे थे, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी ये इरादा किया था कि मैं जा कर के उसको 2 दिरहम दूंगा बाहर उसकी उजरत के तौर पे, लेकिन वो उस जीन को लेकर के फ़रार हो गया, जाके बाज़ार में बेच दिया। इनका ग़ुलाम गया, जा कर के ख़रीद कर वही जीन 2 दिरहम में ख़रीद के लेके आया। तो यानी कि उसने अपने वो 2 दिरहम जो थे हलाल के किए कि हराम के? हराम के किए। उसकी किस्मत में 2 दिरहम थे, लेकिन उसको उसने हराम कर लिए। इसलिए इससे एक सबक मिलता ही है कि आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने रिस्क लिख दिया है ना, वो आपको मिलकर ही रहेगा किसी भी सूरत में। हमेशा सच्चाई का दामन पकड़े रहो, और यही स्टैंड करता है बिज़नेस ट्रिप्स के लिए, बिज़नेस काम के लिए।
बिज़नेस आप सिर्फ उससे करना पसंद करेंगे जो ईमानदार हो, सच्चा हो, अच्छी चीज़ देता हो। और अगर आप बाज़ार से सौदा लेने गए और दुकानदार ने आपको चीट कर दिया किसी चीज़ में, या कोई घटिया चीज़ आपको दे दी, दोबारा आप जाओगे उसके पास? नहीं जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने आपको कोई चीज़ दी और थोड़ी सी ज़्यादा दी, जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि लिटिल एक्स्ट्रा, तो क्या होगा? आप 4 दुकानें छोड़ के उसके पास जाओगे। यार वो माल अच्छा देता है, भरोसे का आदमी है, थोड़ा सा ज़्यादा देता है, तो उसका बिज़नेस जो है वो दिन दूना रात चौगुना जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि आपको अपना जो भी काम करना है वो इंतहाई ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से करना है, और सच्चाई का दामन हमेशा पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है उसको। तब आप ज़िंदगी में कुछ कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से एक बात और भी है कि एक थे वली अल्लाह थे, एक वली अल्लाह थे, और वो कभी किसी से राजा से कुछ मांगते नहीं थे, जो उस वक्त का राजा था। तो वो गए हज करने के लिए, और वहाँ पे हरम में वो इत्तेफाक से राजा भी गया हुआ था, तो वो भी मिल गया। तो उसने, राजा ने उन वली अल्लाह का नाम बहुत सुना हुआ था, तो कहने भाई वो मिल गए वहाँ पे। तो कहना, अरे सलाम दो, कहना अरे आप जो हैं अल्लाह के बहुत करीबी बंदे हैं, और ऐसा है वैसा है, आप मांगिए मुझसे, कुछ मांगिए। तो उन्होंने कहा, कहने कि अल्लाह के दरबार में मैं अल्लाह को छोड़ के आपसे मांगूँ, ये तो ज़रा अच्छी बात नहीं है थोड़ा सा। तो राजा ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो अल्लाह का घर है, तो बाहर निकल के बात करते हैं। तो जब वो बाहर निकले तो राजा ने कहा, कहना कि भाई अब मांगिए, अब तो अल्लाह के घर से आप निकल आए हैं, अब मुझसे मांगिए, जो आप कहेंगे मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने, वली अल्लाह ने पूछा, कहना कि अच्छा ये बताइए कि मैं आपको दुनिया के बारे में कुछ मांगूँ या आखिरत के बारे में कुछ मांगूँ, कुछ ऐसी चीज़? क्या नहीं, आखिरत को तो मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, हाँ दुनिया के बारे में मांगो, मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं दूंगा आपको। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने दुनिया जो है वो दुनिया वाले से नहीं मांगी, अल्लाह ताला से, तो मैं आपसे क्या मांगूंगा? कहने मतलब क्या है कि उन्होंने वहाँ भी उससे कुछ नहीं मांगा। और एक कहावत भी है, अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो तो उन चीज़ों से बेनियाज हो जाओ जो दूसरों के पास में है। यानी दूसरों के पास में जो भी चीज़ें हैं, अगर उनकी आप लगातार उनके पीछे भागते रहोगे या उनको देख देख के हिर्स करते रहोगे तो आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। जो जिसके पास है होने तो अल्लाह ताला ने उसको दिया है। मेरी किस्मत मेरे साथ, मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूँगा। और ये आपका पर्चा हो सकता है कि आप हार्ड वर्क करें फिर भी आपको रिवार्ड ना मिले, हो सकता है आपका पर्चा हो, ये आजमाइश हो। अल्लाह ताला आजमाइश रखता है कि नहीं? किसी को पैसे दे के आजमाता है, किसी को पैसे कम दे के आजमाता है, किसी को सेहत दे के आजमाता है, किसी को सेहत छीन के आजमाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं अल्लाह ताला के आजमाने के, कि वो आपको कैसे टेस्ट करे। इसीलिए मैंने कहा हर एक का पर्चा अलग है। तो यू कैनॉट कॉपी एनीबडीज़, किसी का भी पर्चे को आप कॉपी नहीं कर सकते हो। आपको अपना पर्चा खुद आंसर करना है और अल्लाह पर तवक्कुल करना है। यही आपका नियतों का इम्तिहान है, यही आपकी जो है असल सोच है जिसके ऊपर काम करना है आपको। और रिस्क चूँकि अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिया हुआ है, तो वो आपको कोई ना कोई छीन सकता है और ना कोई आपको दे सकता है। इसी तरीके से एक और बड़े अल्लाह वाले थे, वो रोज़ाना अपना कुछ ना कुछ अपना गाते, अपना फ़कीरी अंदाज में अपना चले जाते थे, तो राजा के दरवाजे के सामने से भी निकल जाते थे। किसी ने कुछ दे दिया बहुत अच्छी बात, किसी ने नहीं दिया कोई बात नहीं, बहुत मस्त मौला थे। तो एक दिन राजा ने सोचा कि नहीं यार, ये बड़े मियाँ जो है रोज़ाना जाते हैं अपना घूमते फिरते, अपना कोई दे देता है इनको फ़कीर समझ करके तो अपना कुछ ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। तो उन्होंने इनको बुलवाया अपने दरबार में, और दरबार में बुला करके तो उनको जो था एक अशरफियों से भरा हुआ घड़ा जो था वो उनको दे कहना कि ये हमारी तरफ से ये आपको तोहफ़ा है। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह करके लिया, सर पे रखा, चल दिए, है ना। अब जो थे राजा ने कहा कि अब जो है इनकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी, क्योंकि अशरफियों से भरा हुआ घड़ा जो है इनको मिल गया है, तो अब ये जो है बहुत मज़े से ज़िंदगी गुजारेंगे। अगले दिन देखा तो फिर वो चले आ रहे हैं यूँ करके, फिर अपना गाते हुए जाते अपना उस तरीके से अपना चले आ रहे हैं। तो राजा ने फिर बुलाया, कहने भाई वो आप फिर आज आए हैं, मैंने तो आपको एक घड़ा दिया था, मटका दिया था कल आपको। तो कहना हाँ वो तो मैंने बेच दिया। कहना कितने बेच दिया आपने? कहना 6 आने में। कहना 6 आने में?
तो बादशाह ने अपना सर पकड़ लिया, कहना कि अल्लाह ताला जिसको 6 आने देना चाहे मैं उसको 6.25 आने नहीं दे सकता। हुआ यूँ, अब जब वो अशरफियों का घड़ा लेके बाहर निकले तो कोई शातिर आदमी बाहर खड़ा हुआ था, उसने देखा कि बादशाह के यहाँ से निकला है, अल्लाह वाले हैं, कुछ ना कुछ इनाम लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि अरे ये घड़ा बेचोगे क्या बेकार वाला? तो कहा ले लो, कितने पैसे दोगे? उसने कहा 6 आने। कह ले जाओ। उन्होंने उसको 6 आने का घड़ा दे करके अपना 6 आने लिए और चले गए। उसमें थी अशरफियाँ भरी हुई, तो वो जो थे आदमी जो थे उसकी किस्मत में थे वो अशरफियाँ, वो लेके चले गए। तो कहने का मतलब क्या है कि बादशाह ने भी ये कहा कि जिसको अल्लाह ताला 6 आने देना चाहे मैं उसको 6.25 आने नहीं दे सकता। क्या मतलब हुआ? जो उसकी किस्मत में वो उसको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव कि आप कितना उसको दे दें या ना दें या कुछ भी कर लें आप उसके लिए। देखो ये जो भी बातें हम कर रहे हैं ना, इस पर अमल करने के लिए, क्योंकि एक कहावत है ना, इफ़ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन you will get what you have always got. To achieve something you have never achieved before, you must do something you have never done before. क्या मतलब हुआ? अगर आप वही काम करते रहे जो आज तक करते आए हो तो रिजल्ट भी आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया। अगर आपको कुछ अलग से रिजल्ट चाहिए, कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आप अभी तक करते हुए नहीं आए हो। समथिंग हट के करना पड़ेगा, समथिंग यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, चेंज करके काम करना पड़ेगा, तब बात बनेगी, वरना तो बात नहीं बनेगी। अब आप सोचिए कि ये जो सर ने बात बताई है इसमें किस तरीके से हम अमल कर सकते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज, हर एक की प्रॉब्लम्स अलग हो सकती हैं, हर एक का माहौल अलग है। हालांकि हम लोग एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग अलग है। उसके लिए आपको अपनी गोल सेटिंग करना पड़ेगी, अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। पढ़ाई एक ज़रिया है, ठीक है, लेकिन असल मकसद यह है कि आपकी जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश किया जाए, आपका जो टैलेंट है उसको निखारा जाए, और उसको जब निखरेगा देन यू कैन बिकम समथिंग रियली बिग। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ही प्रिविलेज क्लास हैं वही तरक्की कर सकते हैं। हर शख्स को अल्लाह ताला ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और उस हिसाब से उनको करना है, लेकिन करेगा वही जो करना चाहेगा। क्योंकि सबसे पहली कंडीशन क्या है? डिज़ायर होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है ना, मुझे भी कुछ करना है। क्या करना है? तो वो करने के लिए आपके अंदर से वो इग्नाइट होना चाहिए, फायर इग्नाइट होना चाहिए, और उसके लिए आपको विजनरी बनना पड़ेगा। देन यू हैव टू गो फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, गोल सेटिंग, और जब वो करेंगे आप देन यू कैन राइज, यू कैन लीव अदर्स बिहाइंड एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर। स्काई इज द लिमिट, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। रिमेंबर दिस, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अगर आप बोलोगे मैं नहीं कर सकता हूँ तो देन यू कैन नॉट डू इट, बट इफ यू से आई कैन डू इट एंड आई एम विनर, आई एम गोइंग टू विन, आई कैन विन, यू कैन डू इट। चॉइस इज योर्स। अब कोई भी काम ये देखते हुए सामने देख करके बोलो कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, यस वी कैन विन, वी कैन डू इट। कुछ सोचा है लाइफ में क्या बनना है, कुछ एक्सपीरियंस किया है? डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, डेविएशंस बहुत हैं, शैतान ने अपने ट्रैप्स जो हैं वो जगह जगह पे लगा के रखे हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मज़े के लिए, ख़ास तरीके से मोबाइल से, ऐसे ऐसे गेम्स, ऐसे ऐसे वीडियोज़, फालतू की चीज़ें, टाइम वेस्टर्स। तो राज़िक़ अल्लाह ताला है, रिस्क अल्लाह पे छोड़ दो। हाँ, यू हैव टू डू योर बेस्ट, you have to put in your maximum efforts and leave the result to Allah subhanahu wa ta'ala. अगर वो सब कुछ मेहनत करने के बाद में भी रिजल्ट नहीं आया और अगर आप फेल हो जाते हैं, दैट मीन्स व्हाट? आपके एफर्ट्स बेकार नहीं गए, आपने कुछ ना कुछ उससे सीखा है। इसका मतलब ये है कि दैट थिंग इज नॉट इन फेवर ऑफ यू एंड दैट इज द रीजन अल्लाह ताला हैज नॉट गिवन यू। समझे कि नहीं? क्यों होता है ऐसा?
आपको मालूम है, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द पायलट, फाइटर पायलट, एंड आई स्टूड सेकेंड इन द मेरिट लिस्ट इन इंडिया। मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी फिर मुझे एयर हेडक्वार्टर्स बुलाया गया, बेंगलोर में था मैं, वहाँ से पे कॉल करके उन्होंने एयर हेडक्वार्टर्स बुलाया, वहाँ पे जाके बिकॉज ऑफ वन स्मॉल टेक्निकल रीज़न माई कैंडिडेचर वॉज रिजेक्टेड, और मैं पायलट नहीं बन सका। उसी वजह से मैंने एयरफोर्स छोड़ दिया। देन आई सेड नो, इफ आई कांट बिकम पायलट देन आई विल नॉट सर्व। तो आफ्टर 15 years आई टुक द प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एंड केम आउट। I did my best. I am fit to be a fighter pilot. मेडिकल पास किया, एग्ज़ाम पास किया, SSB पास किया, सब कुछ किया, लेकिन किस्मत में नहीं था। तो अल्लाह ताला ने तो नहीं लिखा था कि यू बिकम पायलट। और पायलट बनते हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ ऐसे हो जाती वैसे हो जाती, उसका मुख्तलिफ भी हो सकता था, कुछ और भी तो हो सकता था। कुछ मेरे हक़ में नहीं होगा जो अल्लाह ताला ने मुझे पायलट नहीं बनाया। समझे कि नहीं? ऑफ कोर्स आई वॉज अपसेट। करीब एक हफ्ता तो मैं बेड से नहीं उठ पाया। आई वॉज सो डिप्रेस्ड। समझे कि नहीं? क्योंकि इतना बड़ा झटका था वो लाइफ का। एट द एज ऑफ मेरे ख्याल से 20 years old आई वॉज, क्योंकि दैट इज़ द टाइम व्हेन योर कैरियर टेक्स ए शेप। बहुत ज़बरदस्त झटका था, लेकिन फिर देन आई गॉट अप कि नो, मे बी अल्लाह ताला ने कुछ और मेरे लिए बेहतर रखा हो, जो कि इसकी वजह से मुझे नहीं मिला। क्योंकि सब कुछ होने के बाद एग्ज़ाम पास हो गए, मेडिकली फिट हो गए हैं, SSB पास हो गए, मेरिट लिस्ट में आ गए, सिर्फ कॉल लेटर इशू करना है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, गो एंड ज्वाइन द ट्रेनिंग, इतनी सी बात रह गया। तो नथिंग टू वरी अबाउट दिस पार्ट। जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात पे भरोसा रखिए और अपनी कोशिश बराबर करते रहिए। डू योर बेस्ट एंड लीव द रिजल्ट टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अपनी तरफ से कोताही नहीं होना चाहिए। यार मैंने कोशिश नहीं करी, अगर मैं पढ़ लेता तो ऐसा होता, अगर मैं ये करता तो ऐसा होता, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। जो कुछ करना है, बी फोकस्ड ऑन इट एंड डू योर बेस्ट, and whatever the result comes, accept it. ठीक है? Then you will succeed. Right boys? और एक बात ध्यान रखना है कि आपको अपनी आखिरत इसी दुनिया में रहते हुए बनानी है, एंड यही जो लाइफ स्पैन आपको 60, 70 साल, 80 साल का मिल रहा है, इसके अंदर ही काम करना है। दिस इज योर एग्जामिनेशन हॉल। रेस्ट ऑफ द एवरलास्टिंग लाइफ जो है आपकी, वो बेस्ड ऑन दीज 30-40 years ऑफ योर लाइफ। वाई आई एम टेलिंग 30-40 years ऑफ लाइफ? 15-20 साल तो ऐसे निकल जाएंगे अभी आपके, आगे के अनदर 30-40 years आप काम करने के लायक रहेंगे। 60 के बाद में आपका जवाल शुरू हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू मच। तो यही 30-40 years जो एज है आपकी, इसी में कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी कर पाना नामुमकिन है, और उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ट्रुथफुल। जो वैल्यूज़ इस्लाम ने बताई हैं उनको पकड़ के रखना है। समझे कि नहीं? तो तभी आप कामयाब हो पाएंगे। और थोड़ी सी सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगी। कुछ सीखना है, कुछ देना है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो है उसको देना पड़ती है उसकी, हर चीज़ के लिए, है ना। बाज़ार में सब कुछ अवेलेबल है, जो चाहे आप जाके लेके आ जाओ, है कि नहीं। लेकिन जो चीज़ भी आप ख़रीदोगे उसकी एक प्राइस आपको देना पड़ेगी वहाँ पे। अगर आप साइकिल ख़रीदने जा रहे हो तो आपको 4-5 हज़ार रुपये में साइकिल मिल जाएगी। अगर आप स्कूटी या स्कूटर बाइक ख़रीदने जा रहे हो तो 50,000 से 1 लाख रुपये जैसी भी बाइक लेंगे आप क्वालिटी के ऊपर, वो मिल जाएगी। आप कार लेने जा रहे हो तो 5 लाख से लेकर 50 लाख की कार भी ले सकते हो, और ऑडी वगैरह के तो 1-8 करोड़ की भी ले सकते हो। डिपेंड्स व्हाट यू वांट। उसकी प्राइस पे करो और वो चीज़ लेके घर पे आ जाओ। यह है प्रिंसिपल, है कि नहीं है? इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग गुड इन योर लाइफ, समथिंग बिग इन योर लाइफ, देन यू हैव टू पे प्राइस फॉर इट। और प्राइस किस तरीके से देनी है आपको? मेहनत से, सेक्रीफाइस से,
अच्छे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर हार्ड वर्क, यू हैव टू पे द प्राइस एंड गेट दैट थिंग, सो इजी. Those who are not paying the price, they will not get. And those who pay the price, they get. जो लोग कामयाब हो रहे हैं पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में, ये वो लोग हैं जो उसकी प्राइस दे रहे हैं, तब जाके उनको कामयाबी मिलती है और तब वो कामयाब होते हैं. यू कैन डू इट, यू हैव द टैलेंट, यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. और सुबह उठ करके जैसे ही शीशे के सामने जाओ तो बोलो खुद को, I can do it, I will do it, I can do it, I will do it. 3 बार खुद को बोलो, अपने आप को आंखों में आंखें डालकर देख के बोलो. इट इज़ कॉल्ड सेल्फ असर्शंस. अपने आप को खुद चाबी लगाना, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट. अभी जैसे आपको बोर्ड का एग्ज़ाम है 10th का, यू से योरसेल्फ, आई कैन डू इट, आई विल डू इट. ढूंढो उसमें क्या क्या हमारे वीक एरियाज हैं, कैसे मुझे ओवरकम करना है उनको, कैसे उसमें काम करना है, हो जाएगा. तो जल्दी उठने की आदत डालो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, एंड बी ए ट्रूथफुल पर्सन एंड बी ए राइटियस, ऑनेस्ट, प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स. ओके, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़.